Hello bachcho, let's see this question. So the question says, identify the wrong statement in the following. First option is chlorofluorocarbons are responsible for ozone layer depletion. Greenhouse effect is responsible for global warming. Ozone layer does not permit infrared radiation from the sun to reach the earth. Acid rain is mostly because of oxides of nitrogen and sulfur. तो की कॉन्सेप्ट के लिए हम ऑप्शन बाय ऑप्शन सभी में देखेंगे क्या क्या चीजें इसमें दी हुई है और उसी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो अगर हम ओजोन लेयर की बात करें सबसे पहले तो जो ओजोन लेयर है वो आपकी प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फीयर रीजन में, ठीक है। सो ओजोन लेयर इज बेसिकली प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर रीजन और ये इसका मेन फंक्शन क्या है तो दैट प्रिवेंट अस, ये क्या करती है, ये हमें प्रिवेंट करती है फ्रॉम यूवी रेडिएशंस। ओके, यूवी रेडिएशन से प्रिवेंट करती है और अगर ये रेडिएशंस अर्थ पर आती हैं तो इससे क्या होगा, तो इसका जो हार्म या डिसएडवांटेज है वो ये है, ये स्किन कैंसर एंड डिफरेंट डिसीजेस कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है या प्रिवेंट करता है यूवी रेडिएशन से। ओके, इसके अलावा ओजोन लेयर जो है ये आपका सिंपली O3 हम बोलते हैं ओजोन के लिए, तो ये डिप्लीट या O3 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है O2 और नेसेंट ऑक्सीजन में इन प्रेजेंस ऑफ CF6, ठीक है। तो आप इसको सिंपली कह सकते हैं ये क्या है, इट इज कॉल्ड एज ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओके, तो अब स्टेटमेंट आपका क्या था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर responsible for ozone layer depletion. Okay, so that means this statement is actually the correct statement. Now move on to the second statement, that is greenhouse effect. Okay, तो greenhouse effect जो है उसमें क्या होता है बेसिकली कि अर्थ से अर्थ पर आपकी सन रेज आती हैं, ठीक है। उन सन रेज में से कुछ रेज को क्या कर लिया जाता है, मैक्सिमम रेज को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और बाकियों को क्या किया जाता है, रिफ्लेक्ट बैक कर दिया जाता है स्पेस में। तो उसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। लेकिन अब क्योंकि धीरे धीरे बहुत ज्यादा रेज जो है वो एब्जॉर्ब होने लगी हैं, तो इस वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है मेनली आप कह सकते हैं ये यूज हो रहा था, या ये नेचुरली क्या करता है तो टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, मतलब रात में बहुत ज्यादा सर्दी ना हो या टेम्परेचर डाउन ना हो, तो उसका काम वो किसकी वजह से हो रहा था, ग्रीन हाउस इफेक्ट। बट फाइनली क्योंकि बहुत ज्यादा रेज एब्जॉर्ब होने लगी तो इस वजह से क्या होने लगा, टेम्परेचर राइज विच इज कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। ओके, दैट मीन्स द सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ मूव ऑन टू द थर्ड ऑप्शन दैट says ozone layer does not permit infrared radiation from the sun to reach earth। तो मैंने आपको बताया कि ओजोन लेयर क्या करता है, यूवी रेडिएशन को रोकता है, इंफ्रारेड को नहीं। दैट मीन्स कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं, एसिड रेन इज मोस्टली बिकॉज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, तो दैट इज करेक्ट। SO2 आपका फाइनली SO3 एंड देन H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है और N2O5 वाटर के साथ रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, HNO3 में। दैट मीन्स ये जो नाइट्रिक एसिड है और जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये आपका क्या करता है, एसिड रेन कॉज करता है, जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर की वजह से कॉज होता है। Okay, so that means this is also the correct option. So the most appropriate answer or wrong statement among the following is option number 3. I hope you understand this question. Best of luck.